अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते हैं कि अगर ख़ुद अपनी आँखों के सामने बादाम की गिरियों से तेल निकलवाया जाए तो वो बाज़ार से सस्ता पड़ेगा या महंगा। तो सारा इसका ख़र्च भी मैं आपको बताऊंगा, इसका सारा प्रोसीजर आपको दिखाते हैं आज की इस वीडियो में, और साथ ही साथ बादाम के रोगन के कुछ ख़ास फ़ायदे और इस्तेमाल की सूरतें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि मुझसे आप ये नहीं ख़रीद सकते, मैं अपने मतलब की ज़रूरत के लिए ही निकलवा रहा हूँ। त्रिफला हम बनाते हैं तो उसे कभी देसी घी से चर्ब करते हैं, कभी रोगन बादाम से चर्ब करते हैं। तो ये त्रिफला को ही चर्ब करने के लिए मैं बादाम का रोगन निकलवा रहा हूँ। इन फ्यूचर देखा जा सकता है कि इस सिलसिला में भी कोई इक़दामात किए जाएँ। आप कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि अगर मैं रोगन कशीद करने का कोई सेटअप लगाता हूँ तो कौन कौन ख़रीदार है उसका, यानी कलवंजी का, बादाम का, तिलों का तेल वगैरह वगैरह। इस सिलसिला में भी अपनी राय दीजिएगा। चलें, ज़िमनी तौर पे ये बात भी आ गई। तो जब आपने बादाम की गिरियों से तेल निकलवाना है, बादाम खुद तोड़कर उनकी गिरियाँ आपने निकालनी है। देसी बादाम, जो ईरानी अमेरिकन गिरियाँ आती हैं उनसे रोगन नहीं निकलता। देसी बादाम तोड़कर आपको गिरियाँ निकालनी है, और कोशिश करें निकली हुई ना लें, उनसे कम रोगन निकलेगा। खुद मेहनत करें, ताज़ा मौके पे गिरियाँ तोड़ें और उनका रोगन निकलवाएं। सर्दी का अगर मौसम है तो गिरियाँ तोड़ने के बाद, मतलब बादाम तोड़ के गिरियाँ हासिल करने के बाद उन्हें थोड़ी देर धूप में भी रख दें, हल्की सी गर्म हो जाएंगी ना तो अच्छी तरह खूब तेल निकलेगा। तो हम बादाम की गिरियाँ लेकर आ गए हैं ऑयल निकलवाने के लिए। कोल्ड प्रेस मशीन ही इसे कहेंगे, मैनुअल है ये, इसमें कोई हीट का दारोमदार नहीं है, ना कोई केमिकल्स वगैरह। हीट के साथ भी रोगने बादाम की इफादियत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। तो ये रिवायती कदीम पुराना तरीका है। कोल्ड प्रेस खैर जदीद मशीनें भी आ गई हैं, तो हमारे इलाका में जो हमें यहाँ पर मुयस्सर है ये मैनुअल कोल्ड प्रेस मशीन है जिसके साथ हम रोगन निकलवाएंगे। तो प्रोसीजर आपको दिखाते हैं सारा, और साथ ही साथ आपको कुछ अहम फ़वाइद इसके मैं बता दूं। आम तौर पे रोगने बादाम को ख़ास तौर पे बल्कि कह लीजिए दिमागी और आसाबी सेहत के लिए बेहतरीन माना जाता है। अकल को बढ़ाता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है। रोगन बादाम में पाए जाने वाले ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और विटामिन B6 दिमागी खलियात की नशोनुमा करते हैं। रोज़ाना रात को दूध में इसके कुछ कतरे अगर डाल के पी लिए जाएं तो इससे तुलबा, जहनी काम करने वाले लोग, वो हाफ़ज़े के मसाइल में मुब्तला नहीं होते। हाफ़ज़ा तेज़ होता है, दिमागी सेहत बेहतर होती है, दिमागी थकन दूर होती है, नींद भी अच्छी आती है। इससे जहनी दबाव का ख़ात्मा हो जाता है। नींद अगर नहीं आती, डिप्रेशन का मसला रहता है, एनजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, तो नीम गर्म से दूध में कुछ कतरे रोगन बादाम के डाल के आप रोज़ाना पी सकते हैं। या सर में भी इसके कुछ कतरों का हल्का हल्का मसाज किया जा सकता है। पाँव के तलवों में इसका हल्का हल्का मसाज करेंगे तो आसाबी तनाव को कम करेंगे, गहरी और पुरसकून नींद लाने में मददगार साबित होंगे। और दूसरे नंबर पर यह हमारी जिल्द की खूबसूरती के लिए बड़ा शानदार किरदार अदा करता है। एंटी एजिंग होता है, कुदरती मॉइस्चराइज़र होता है। ये जिल्द की गहराई तक जज़ब होकर खुश्की को जड़ से ख़त्म करता है। ख़ास तौर पे कोहनियों, घुटनों पर बहुत ज़्यादा खुश्की का हो जाना, फटी हुई एड़ियों के लिए भी ये बेहतरीन मरहम का काम करता है। बस इसका हल्का हल्का सा मसाज कर दें जिल्द पर, चेहरे पर भी, जहाँ कहीं खुश्की है रोगन बादाम के चंद कतरे लेके हल्का हल्का मसाज कर दें। आँखों के स्याह हल्के दूर करने में भी मददगार है। रात को सोने से पहले उंगली से जहाँ पे हल्के हैं वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सा रोगन बादाम का हल्का हल्का सा मसाज करें तो इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी आएगी। नुमाया तौर पर वो हल्के कम होते हुए महसूस होंगे। झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा इसका किरदार है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई है जो जिल्द को ढलकने से रोकते हैं, बढ़ती उम्र के असरात को छुपाता है और जिल्द को शादाब रखता है, ताज़ा रखता है। इसी तरह ये बालों की सेहत के लिए, बालों की बेहतर नशोनुमा के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बालों का गिरना और खुश्की वगैरह, डैंड्रफ के मसाइल को दूर करता है। रोगन बादाम में मैग्नीशियम पाया जाता है जो बालों को जड़ से मजबूत करता है। इसके बाकायदा मसाज से सर की खुश्की ख़त्म होना शुरू हो जाती है, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जो दो मुँहे बाल हो जाते हैं ना, वो भी प्रॉब्लम इससे ख़त्म हो जाता है, बाल चमकदार हो जाते हैं। ये आप अकेला भी, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, अकेला भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का बालों की जड़ों में मसाज कर सकते हैं, या किसी कैरियर ऑयल में इसे डाल सकते हैं। नारियल का तेल इसमें शामिल कर लें या तिल के तेल में शामिल करके इसे लगाया जा सकता है। ये हमारी अंदरूनी सेहत को बहुत बेहतर बनाता है, दिल की सेहत को बेहतर करता है, बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाते हैं, जिससे दिल की बीमारियां दूर रहती हैं।
हाजमे के लिए बड़ा बेहतरीन है, शदीद कब्ज़ का शानदार इलाज है। देसी बादाम का खालिस तेल आंतड़ियों की खुश्की दूर करता है। पुरानी कब्ज़ के मरीज़ रात को 1 गिलास गर्म दूध में इसका 1 चाय वाला चम्मच मिक्स करके कुछ दिन पिएंगे, इंशाल्लाह पेट सुबह सही तरह साफ़ होगा, तबीयत रिलैक्स हो जाएगी, बदन हल्का फुल्का हो जाएगा, हाजमा बेहतरीन हो जाएगा, हमारी हड्डियां मजबूत करता है, पट्ठों को मजबूत करता है। बच्चों की हड्डियों की बेहतर नशोन्मा के लिए इस तेल से उनके जिस्म का मसाज करें। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को और विटामिन ई पट्ठों को ताकत देता है। तो छोटे जो बच्चे हैं चंद माह के, मतलब 3, 4, 5 माह के बच्चे, उनकी हड्डियों का जो मसाज किया जाता है, देसी घी भी उसके लिए बहुत अच्छा है और रोगन बादाम का मसाज भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसी तरह दौराने हमल, मतलब लास्ट में बिल्कुल जाके हमल का 8वां महीना जब ख़त्म हो जाए, 8वां महीना ख़त्म होने के करीब करीब हो तो शुरू कर दें, और 9वें महीने में हामिला खातून को रोगन बादाम लाजमी इस्तेमाल करवाएं। मतलब कोई आधा किलो दूध में 1 चाय वाला चम्मच मिक्स करके वो रोज़ाना पिए। इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं, हामिला की सेहत बेहतर रहती है, बच्चे की डिलीवरी के बाद भी बदन में नकाहत कमज़ोरी नहीं होती, बदन की बहुत सारी ग़िज़ाई ज़रूरत को ये पूरा करता है। और जैसे जैसे डिलीवरी के दिन करीब आएंगे, आखिरी 2-3 दिनों में थोड़ा ज़्यादा मिकदार में रोगन बादाम दूध में डाल के इस्तेमाल करवाएं, तो इससे डिलीवरी में बहुत ज़्यादा सहूलत पैदा हो जाती है इंशाल्लाह। तो अब बात कर लेते हैं जी ख़र्च की। तकरीबन बादाम की गिरियों से सारा तेल निकल चुका है, मतलब इन्हें प्रेस करते जाना है, प्रेस करते जाना है। जिस तरह वो जैक वाला सा सिस्टम होता है, ये वैसा ही सेटअप बना हुआ है। तो जैसे जैसे गिरियों पे दबाव आता है, उनका सारा रोगन निकलना शुरू हो जाता है। हमने जो बॉटल लगाई है उसमें वो सारा तकरीबन जमा हो गया, इसकी आखिरी बूंदें भी वो निकल चुकी हैं। तो इसके अगर ख़र्चे की बात की जाए, 2 किलो मैंने बादाम लिए थे 1700 रुपये के, यानी 850 रुपये के 1 किलो हैं। तो 1700 रुपये के 2 किलो बादाम आए, उनमें से 475-76 ग्राम गिरियाँ थी। आप आधा किलो समझ लीजिए, यानी तोड़ते तोड़ते कोई 20-25 ग्राम गिरियाँ खाई गई होंगी। दरमियान में थोड़ी सी एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो आधा किलो गिरियाँ हमें हासिल हुई 2 किलो बादामों में से। 1700 रुपये की हमारी बादाम की गिरियाँ थी, और इसके रोगन निकालने की जो मजदूरी थी वो है 300 रुपया, मतलब 1 पाव गिरियों का 150 रुपया लेते हैं वो मशीन वाले। तो 300 रुपया इस पे मजदूरी पड़ गई हमारी, यानी टोटल 2000 रुपया हमारा खर्च हुआ। बादाम रोगन हमें हासिल हुआ है 120 ग्राम तकरीबन, यानी 1000 रुपये का हमें 60 ग्राम रोगन बादाम पड़ गया। और इस पे जो मेहनत है, मतलब बादाम तोड़ने पे जो मेहनत है और ये रोगन निकलवाने पे जो मेहनत है और जो वक्त इस पे खर्च हुआ, वो सारा इससे लगा। मतलब पैसे जो जेब से निकले हैं उस हिसाब से 1000 रुपये का हमें 60 ग्राम रोगन बादाम पड़ा है। और इसमें मुनाफा ये है, जो सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह से इत्मीनान है, 100% सेटिस्फेक्शन। खुद बादाम तोड़े, पूरी सफाई सुथराई का ख्याल रखा और ख़ुद अपनी आंखों के सामने इसका रोगन निकलवाया अपने बर्तन में, साफ शफाफ बर्तन में। तो इसमें किसी तरह की कोई भी आमेज़श नहीं है, पूरा इत्मीनान है कि ये खालिस है। और अब हम इसे फ़िल्टर कर लेंगे, मतलब किसी कपड़े वगैरह की मदद से पुन लेंगे, ताकि इसमें जो कोई ज़र्रात हैं, बादाम वगैरह के ज़र्रात थोड़े थोड़े छोटे छोटे से आ गए हैं, वो भी निकल जाएं और हमारा ये बादाम रोगन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आपको सारा प्रोसीजर भी दिखाया और इसके कुछ ख़ास फ़ायदे भी आपके सामने रखने की कोशिश की। आपसे एक ओपिनियन भी मांगा आगाज़ में, वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर मेरे सामने रखें। और बादाम रोगन का अगर कोई ख़ास इस्तेमाल आपके इल्म में है या आपके तजर्बे में है, वो भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।